हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव। पूरे देश में इस समय आज़ादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमृत महोत्सवों का जगह जगहों पे अलग अलग विभिन्न स्थानों पर उद्घाटन और एक महोत्सव के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। अब देखते हैं भारत की जो पृष्ठभूमि है उस पर किस तरीके की भारत की पृष्ठभूमि रही है, किस तरीके से भारत पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुग़लों ने शासन किया। उस आज़ादी की जंग को कैसे हमारे अनसंग हीरो यानी ऐसे वीर जिनको आज हम जानते भी नहीं हैं, उन्होंने अपने देश के लिए वो बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भारत को एक आज़ाद मुल्क कराया, आज़ाद देश बनाया। जैसा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां नंबर का देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति के लोग रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, पारसी, यहूदी, हर तरीक़े का जो इंसान है, हर तरीके के जो मानव है, वो यहाँ इस एरिए में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और इसके जो इतिहास अति प्राचीन इतिहास है। अगर भारत 1947 में 15 अगस्त को जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें सामने आई, उसको मैंने एक फ्रेमवर्क किया है, एक सीरियलाइज तरीके से यानी एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें वीडियो में बताने की कोशिश की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इसको कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए उसके लिए भी, और जो लोग आज़ादी के बारे में जानना चाहते हैं, पुराने लोगों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने एक सीरियलाइज तरीके से जो जो घटनाएं घटी हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से 1947, 48 इस तरीके से 2021 तक क्रमबद्ध तरीके से मैंने उनको सीरियलाइज़ किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, बेसिकली अमृत महोत्सव क्या है? ये 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 75 हफ्ते तक इसका कार्यक्रम चला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च 2022 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इस आज़ादी अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह उत्सव 12 मार्च 2022 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, यानी 75 हफ्तों का जो प्रधानमंत्री जी ने टाइम दिया, उसमें लोगों को जगह जगह पे इस काल में हम उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि जो इससे जुड़े लोग थे, आज़ादी से जुड़े लोग थे, जिनके बारे में जैसे मैंने कहा अनसंग हीरो, यानी जिन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया देश के लिए, लेकिन उनके बारे में अभी तक हमें कोई पता ही नहीं है क्या थे वो लोग, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने अपना किस तरीके से अंग्रेज़ सरकार से लोहा लिया। इन सब चीज़ों को मैं इसमें उकेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व। 12 मार्च का ही दिन क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है कंपटीशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2022 में अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी और उनके साथियों ने नमक पर लगाए गए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगान के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों ने चाय, कपड़ा और नमक का अधिकार जमाया हुआ था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में यात्रा निकाली, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू हुई। महात्मा गांधी जी ने 24 मार्च 1930 में समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों के काले कानून को तोड़ा था। यह यात्रा 24 दिन तक चली थी, जिसमें 80 लोग शामिल थे। 990 किलोमीटर तक चली इस पद यात्रा में लोग जुड़ते चले गए। 40 जैसा कि 24 दिन यात्रा चली, और स्टार्टिंग में जो 80 लोग थे वो कई हज़ारों की संख्या में इसके साथ जुड़ते चले गए। अब बात है इस जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव जो हम अमृत काल कह रहे हैं, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं आपको पहले ही बताया, इसका उद्देश्य है कि आज भारत का अपना अलग मुकाम है और निरंतर नई उपलब्धता को प्राप्त कर रहा है। आज हर क्षेत्र में भारत आगे, पर भारत की गुलामी की बेड़ी से जकड़ा था। तब इस देश को स्वतंत्रता करने के लिए बहुत से सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट रहे, परंतु अभी भी बहुत से लोग हैं जो आज़ादी के संघर्ष को नहीं जानते, उनके बलिदान की कहानी को नहीं पता। इसलिए आज़ादी के महोत्सव के माध्यम से उन सभी लोगों को आज़ादी के सही मायने बताने ज़रूरी हैं। इस अमृत महोत्सव में उन वीर सपूतों को याद करना है जो अपने परिवार और अपने समस्त जीवन काल देश को समर्पित कर दिया। कभी प्रदीप की रचना में के माध्यम से भारत के वीर शहीदों की याद में कुछ पंक्तियाँ।
ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसा कि लता मंगेशकर ने इसमें एक पूरा एक गाना बनाया है, और किस तरीके से जब उसको गाने को सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उन सभी हीरो के लिए इस साल प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, जिसकी सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। और भारत सरकार इस ओर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, और जिससे उन लोगों के बारे में पता चल रहा है कि उन्होंने कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भारत को आज़ाद कराया। और जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न जगहों पे इस कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। भारत का संस्कृति मंत्रालय इस पे और विशेष ध्यान दे रहा है। और थोड़ा मैं इसको ब्रीफ में बता दूं, आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म, राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा, और इसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। 12 मार्च से शुरू हुआ था, जो अगले 75 हफ्ते तक चलेगा। आज़ादी के अमृत में सभी सरकारी स्थानों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, ताकि इस महत्व के लोगों तक पहुंचा सके। देश में जितनी भी सरकारी भवन हैं, उन सभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, अपने काल के माध्यम से आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। स्कूलों में बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की जा रही है। 15 का 2022 से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश के संगीत, नृत्य, प्रवचन, प्रस्तावना, पठन शामिल है। यानी ये सब तरीके हैं जिससे अब आज़ादी के अमृत महोत्सव में चरखे से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए साबरमती आश्रम पर एक चरखा रखा गया। जब कोई व्यक्ति लोकल व्यापारी और कंपनियों का सामान खरीदे, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लोकल फॉर वोकल का टैग लगाकर सोशल मीडिया में डालेगा, उसको तुरंत के बाद चरखा घूमेगा। यानी ये सब चीज़ें हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से जब ये कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने भी एक चरखे के माध्यम को चरखे पे अपनी चला कर दिखाया किस तरीके से चरखे का यूज़ किया था। यानी हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको सहेजने का काम किया, और साथ ही उन आज की युवा पीढ़ी को उससे अवगत भी कराया। अब जो आज़ादी के 75 वर्ष का हम अमृत महोत्सव में की उपलब्धियाँ, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के आज़ाद होने के बाद से अब तक क्या क्या भारत ने उपलब्धियां प्राप्त की है, ये मैंने एक सीरियल वाइज तरीके से पूरा एक इसको ड्राफ्ट किया। आप देखिए, जैसे 1948 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि जो अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे, 1948 में जाकर हमारी पुरुष हॉकी टीम ने वहाँ जाके स्वर्ण पदक जीता, जो कि एक बहुत बड़ा इतिहास रचा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। यानी भारत का जो एक रिजर्व बैंक, जिसको आज RBI के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। देश का पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ। पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने की। इससे पहले IIT की स्थापना की। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहले संसद सत्र बुलाया गया। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1954 में भारत रत्न और परम मुद्रण की शुरुआत हुई। 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर लॉन्च किया गया। 1956 में पुरुष हॉकी टीम ने मेलबर्न में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यानी खेल के मैदान से कितनी बड़ी बड़ी खबरें आई। 1957 कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय की इसको स्वीकृति मिली। 1958 परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ। 1959 में पंचायत राज का देश में पहला कदम, दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत के टेलीविज़न का इतिहास। यानी 1959 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई, जो कि एक मील का पत्थर आज साबित है। यानी यार TV मीडिया कितना व्यापक विस्तार हो चुका है, आप देख सकते हैं। 1960 में देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट गोइंग 707-420 न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया था। ओलंपिक में मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय थे। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों की पहली बैठक में नेतृत्व की कमान संभाली। 1962 में भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता। भारत की फुटबॉल टीम शीर्ष पर पहुंची। भाखड़ा नागल परियोजना संपन्न हुआ। भारत का पहला रॉकेट KL त्रिवेंद्रम करीम थम्बा
से पहले छोड़ा गया 1963 में। 1964 में भारत के पहले जेट ट्रेनर HJT-16 ने उड़ान भरी। 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। रीता फारिया विश्व सुंदर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 1967 में जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार मिला। 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बना। सोना खरीदने बेचने पर सरकार का नियंत्रण। डॉक्टर प्रफुल्ल सेन ने हृदय पर सर्जरी करके दुनिया के तीसरे डॉक्टर बने। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। 1970 में भारत के श्वेत क्रांति की शुरुआत। भारत में निर्मित पहला MiG-21 एक वायुसेना में शामिल हुआ। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप में मदद की, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की, जो कि एक वन संरक्षण आंदोलन था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। हॉकी विश्व विजेता बना। बंधुआ मजदूर प्रथा को भारत ने समाप्त किया 1976 में। 1970 में देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1978 में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म हुआ। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को वैध बताया। 1980 में चेचक से निपटने के लिए सबसे लंबे टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। 1981 में इस वर्ष IT कंपनी इन्फोसिस की स्थापना की गई। वहीं दूसरी ओर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को को भी स्थापित किया गया। 1982 में नई दिल्ली में भारत ने एशियाड खेलों की मेजबानी की कमान संभाली। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। 1984 में भारत के पहले विश्व 138 अंतरिक्ष यात्री बने राकेश शर्मा, जिन्होंने जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे 138वें यात्री बनकर, तो इंदिरा गांधी ने स्टेशन से नीचे अर्थ से पूछा कि राकेश शर्मा जी, किस तरीके से आपको ऊपर से हमारा देश लगता है? तो राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी आज जो उनके वर्ड थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, आज उस पर कई गाने बन चुके हैं, बहुत सारी पोइट्री हो चुकी है। यानी उस टाइम के शब्द एक हिस्ट्री के दौर में दर्ज किए जा चुके हैं। 1985 में भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना हुई। संसद में आतंक टाड़ा कानून निरोधी कानून पास किया गया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी गठन हुआ। एशियाई खेलों में PT ऊषा की ऐतिहासिक जीत। नई राष्ट्रीय नीति, यानी कि जो 1986 में राष्ट्रीय नीति बनी, अब मोदी जी ने 2020 में एक नई राष्ट्रीय नीति जिसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैच में 10,000 रन स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर बने। गोवा भारत का 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1988 में वोट डालने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 में केरल के कोट्टयम भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ। यानी 1979 एक ऐसा काल खास कह सकते हैं हम केरल के लिए कि जहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो। पूरी साक्षरता दर 100%। 1990 सरकारी नौकरी में लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें। भारत सरकार 11,000 भारतीयों को कुवैत से एयरलिफ्ट कराया गया। 1991 उदारीकरण से नई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। सुपर कंप्यूटर परम 8,000 बना। 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। 1993 भारत में लागू हुआ पंचायती राज कानून। 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। 1995 पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ। देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी। मिड डे मील की शुरुआत हुई। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था। 1997 अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ मसाल सिंह के लिए बुकर पुरस्कार जीता। 1998 भारत में 2 और परमाणु परीक्षण किए। अमर्त्य सेन को मिला नोबेल पुरस्कार। 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध जीता। 2000 विश्व शतरंज चैंपियन बना विश्वनाथ आनंद। 2001 में पहले स्वदेश निर्मित लड़ाकू जेट तेजस ने उड़ान भरी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत।
और 2002 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता। सानिया मिर्जा बैडमिंटन के डबल्स ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पहला टेस्ट मैच जीता। सूचना के अधिकार का कानून पास हुआ 2005 में। 2006 में परिमार्जन नेगी अंतर्राष्ट्रीय चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे युवा एशियाई बने। 2007 में प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2008 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। मिशन चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत लॉन्च हुआ। 2010 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने का मौका मिला। 2011 में 27 साल बाद टीम इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते। 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। मंगलयान ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाए। 2014 में WHO ने देश को पोलियो मुक्त घोषित किया। 2015 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट को अवार्ड मिला। 2016 पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 2017 भारत में GST को हरी झंडी दिखाई। 2018 रेलवे ने 69 दिनों में डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक में बदल दिया। 2019 वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। चंद्रमा पर दूसरे मिशन यान 2 का प्रशिक्षण किया। लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनी गई। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 निष्पादित किया गया। 2020 देश की पहली किसान रेल शुरू हुई। पहला ग्लास ब्रिज बिहार से राजगीर से नेचर सफारी में बनाया गया। 2021 भारत ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।